हेलो दोस्तों, कैसे आपसे उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों पोको M4 5G स्मार्टफोन का कैमरा फीचर्स और कैमरा सेटिंग का बात करेंगे। देखेंगे दोस्तों इस फोन में कैमरा में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या सेटिंग्स है। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों iPhone 6GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा और एक कूल ब्लू कलर में आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से जाएंगे कैमरा पे। तो चलिए कैमरा को ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कैमरा का। तो यहाँ पे क्या क्या है आपको दिखाता हूँ चलिए। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए, ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लैश। यहाँ पे ऐसा फ्लैश को अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे देखिए ऑटो ऑन ऑफ, यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर फ्लैश को इस्तेमाल कर पाओगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा HDR। तो HDR को वजह से सेम यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा AI कैमरा। यहाँ पे देखिए एक क्लिक से AI कैमरा को ऑन ऑफ कर पाओगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से। उसके साइड में आपको मिल जाएगा फिल्टर्स। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारा फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको काफ़ी अच्छा फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे यूज़ करके फोटो क्लिक कर पाओगे। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको गूगल लेंस। तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ गूगल लेंस पर। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओपन कैमरा में क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अलाउ, फिर से अलाउ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे गूगल लेंस कैमरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट टेक्स्ट, शॉपिंग, प्लेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर पाओगे। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ और यहाँ पे कैमरा में आपको प्रो मोड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रो मोड में आ गया हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखिए प्रो मोड का यहाँ पे आपको 50 MP लिखा है। यहाँ पे दोस्तों प्रो मोड से 50 MP को कैमरा को ऑन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है 50 मेगापिक्सल। यहाँ से 50 मेगापिक्सल से प्रो मोड से पिक्चर क्लिक कर पाओगे। काफ़ी अच्छी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रो मोड में फ्लैश को यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ से जाएंगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में आ गया हूँ। यहाँ से जाएंगे आप वीडियो रेजोल्यूशन पर। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको मिल जाएगा 720 पिक्सल 30 fps और यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल जाएगा 1080 पिक्सल 30 fps। यहाँ पे दोनों में आप 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पे 60 या 4K से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब यहाँ से जाएंगे इस फोन का पोर्ट्रेट मोड पर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया हूँ। यहाँ पे दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एपर्चर को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे बहुत ही आसानी से पोर्ट्रेट मोड का। तो यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा आ रहा है एपर्चर को यहाँ पे बढ़ा सकते हो और कमा सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पे सेट करके फोटो क्लिक कर पाओगे। काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से जाएंगे मोड में। तो मोड में बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। तो पहले ऑप्शन है नाइट मोड। तो यहाँ पे देखिए नाइट मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे नाइट मोड से इस फोन से पिक्चर क्लिक कर पाओगे। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ। फिर से जाएंगे मोड में। उसके बाद आपको मिल जाएगा 50 MP 50 मेगापिक्सल यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे 50 MP से फोटो क्लिक कर पाओगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे ऊपर में आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 50 MP से आप फिल्टर को इस्तेमाल कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ। यहाँ से जाएंगे मोड में फिर से। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, टाइम स्लैप और एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ। तो यहाँ से जाएंगे फोटो में। तो यहाँ पे देखिए फोटो में आ चुका हूँ। यहाँ से जाएंगे फ़ॉन्ट कैमरा में। फ़ॉन्ट कैमरा क्या क्या ऑप्शन है आपको दिखाता हूँ। तो सेम इंटरफेस से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे वीडियो में। तो वीडियो में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ से जाएंगे वीडियो रेजोल्यूशन। तो सेम दोस्तों यहाँ पे आपको 720 पिक्सल 30 fps और 1080 पिक्सल 30 fps यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों दोस्तों यहाँ पे फ़ॉन्ट कैमरा से 30 fps पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ। यहाँ से जाएंगे फोटो में। तो यहाँ पे राइट साइड में नीचे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो लेवल को अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पे कर पाओगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे लेवल को इस तरह से कस्टमाइज कर पाओगे। और उसके साइड में आपको मिल जाएगा फिल्टर्स। तो क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ़ॉन्ट कैमरा में। यहाँ पे इस तरह से आप इस्तेमाल करके फोटो क्लिक करोगे फ़ॉन्ट कैमरा से। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको मिलेगा HDR। यहाँ पे HDR को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ। अब यहाँ से जाएंगे पोर्ट्रेट ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आ गया हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सेम दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्लर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे ज़्यादा कम कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ। फिर से जाएंगे फोटो में। तो मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखिए 3 लाइन आ रहा है राइट साइड में। तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको मिल जाएगा एक्सेल रेशियो। तो यहाँ पे देखिए 1:1, 3:4 और यहाँ पे 9:16 देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे 9:16 में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 9:16 हो गया है। इस तरह से दोस्तों एक्सेल रेशियो को चेंज कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैमरा काउंटडाउन 3 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके नीचे मिल जाएगा आपको कैमरा सेटिंग्स, मूवी फ्रेम
और उसके बाद यहाँ पे प्लम शटर ये किस तरह से काम करता है आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया। ये दोस्तों सिर्फ यहाँ पे फ़ॉन्ट कैमरा का काम करता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे राइट हैंड को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे प्लम शटर काम करता है। काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फिर से जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको ऑफ करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्रिड लाइन और यहाँ पे नीचे देखिए टाइमलेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जाएंगे कैमरा सेटिंग में। तो चलिए क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स है और फीचर्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाटरमार्क। तो चलिए क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है ऐड टाइम स्टैम्प ऑन फोटो। ये ऑप्शन दोस्तों ऑन करके फोटो क्लिक करोगे तो आपका फोटो में टाइम ऐड हो जाएगा। किस टाइम फोटो क्लिक करो उस टाइम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस वाटरमार्क, यहाँ पे डिवाइस वाटरमार्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा फोटो में। और उसके बाद है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में दोस्तों अपने हिसाब से नाम सेट कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो मैं अपना चैनल का नाम सेट कर दिया हूँ। यहाँ पे सेव में क्लिक किया, सेव हो चुका है। अभी किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ एक। तो यहाँ पे देखिए फोटो क्लिक हो चुका है। अब इस फोटो को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोको M4 5G विथ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहा है। और इस साइड में आपको यहाँ पे डेट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेट टाइम देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। यहाँ से जाएंगे फिर से सेटिंग्स में। तो चलिए यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ। उसका और यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है स्मार्ट सजेशन। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट स्कैनर और क्वेड स्कैन कोड। यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन रखो तो यहाँ पे क्या स्कैन कर रहे हो यहाँ पे कैमरे में डिटेक्ट कर लेगा। काफ़ी अच्छा फीचर से यहाँ पे ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। और उसके नीचे हमें मिल जाएगा आपको नोटिफाई अबाउट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ऑन कर दीजिए। उसके नीचे मिल जाएगा पिक्चर क्वालिटी। तो 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हाई, स्टैंडर्ड और लो। यहाँ पे हाई में कर दीजिए। और उसके नीचे यहाँ पे मिल जाएगा आपको वॉल्यूम बटन फैक्शन। तो चलिए क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है शटर काउंटडाउन और जूम और वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शटर में कर दीजिए। आप वॉल्यूम बटन से पिक्चर क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको नीचे टैप टू टेक ए फोटो। ये ऑप्शन दोस्तों ऑन रहेगा तो यहाँ पे डबल क्लिक से फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे जहाँ भी क्लिक करोगे डबल क्लिक यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ऐसे फिर से जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे क्लिक किया। उसके नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कस्टमाइज। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फीचर्स, लेआउट, कैमरा मोड्स, कलर्स और साउंड का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपनी हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है सेव लोकेशन इन्फो। यहाँ पे लोकेशन को ऑन ऑफ कर पाओगे बहुत ही आसानी से। उसके बाद यहाँ पे शटर साउंड और यहाँ पे पॉकेट मोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए। और इसके नीचे हमको मिलेगा प्रीवियस सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन के ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पाओगे यहाँ पे। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ। और उसके नीचे एंटी बैंडिंग यहाँ पे देखिए 50 आवर्स डिफॉल्ट में रख देता हूँ यहाँ पे। और उसके नीचे आपको मिल जाएगा ऑटो स्टार्ट, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। और उसके नीचे देखिए रिस्टार्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिला है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो इतना ही था दोस्तों इस फोन का कैमरा फीचर्स और कैमरा सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और दोस्तों पोको M4 5G रिलेटेड को भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब तो ले जाए वंदे मातरम।